हेलो बच्चों, वेलकम टू उड़ान क्लासेस। और मैं उपाय की तरफ से आप सबके लिए क्लास 8 का मैथ का चैप्टर 2 लेके आया हूं। तो आज हम लोग मैथ में चैप्टर 2 में ज्योमेट्री को समझने की कोशिश करेंगे। आगे आप लोग क्लास 9th और 10th में 11th 12th में ज्योमेट्री जब पढ़ोगे तो वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर आप 8th में उसको अच्छे से समझने की कोशिश नहीं करोगे। इसलिए ये बेस है, इसको हमको अच्छे से समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो आज हम समझने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्भुज। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। पेन चालू कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी। अब चतुर्भुज पढ़ने से पहले हमको बहुभुज के बारे में समझना चाहिए। पॉलीगन इज बेसिकली बहुभुज, जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो। ठीक है, ऐसा। या ए फिगर दैट हैज मेनी साइड्स। अगर 3 साइड्स हैं तो त्रिभुज, ट्रायंगल। 4 साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। 5 साइड्स हैं, इट इज क्या होगा? पेंटागन, पंचभुज। 6 साइड्स है, इट इज हेक्सागन। ठीक है, 3 साइड्स हैं, इट इज ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड्स, पेंटागन। ठीक है, 6 साइड्स, हेक्सागन। तो ये सब क्या है? पॉलीगन्स हैं। लेकिन पॉलीगन्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स और कुछ होते हैं कॉनकेव। तो डिफरेंस क्या है? चलो फिगर बनाकर ही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये आप लोगों के चैप्टर में पहली चीज है। सपोज ये एक पॉलीगन है, क्या है इसका नाम? इट इज पेंटागन। या पंचभुज, 5 भुजाएं इसकी। ठीक है, पेंटागन है। और एक दूसरा बना देता हूं, ये क्या है? इसकी भी 5 साइड्स हैं, इट इज ऑल्सो ए पेंटागन। ठीक है, इसमें भी 5 साइड्स हैं। डिफरेंस क्या है? एक बाहर की ओर निकला हुआ, एक की एक साइड, एक की अंदर है। ठीक है, आप लोगों ने कन्वेक्स और कनकेव मिरर पढ़ा होगा, लेंस पढ़ा होगा। कन्वेक्स लेंस क्या होता है? बीच में फूला होता है। कॉनकेव लेंस क्या होता है? बीच में पतला होता है। बिल्कुल वैसे ही ये जो कॉन्वेक्स शेप होगा वो फूला होगा, और कनकेव शेप क्या होगा? एक साइड कहीं पे पिचका होगा। अच्छा, मैथ में इसकी क्या डिफिनेशन है? मैथ में हम ये डिफिनेशन बनाएंगे कि अगर कोई भी डायगोनल, इफ एनी डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन इज आउटसाइड और एक्सटीरियर, देन इट इज ए, कौन सा होगा? कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, डायगोनल क्या होता है? अगर मैं किसी दो जो नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स को मिलाऊं, नॉन एडजेसेंट मतलब जो पास पास ना हो। जैसे इस फिगर में ए, बी, सी, डी, ई 5 पॉइंट है। ए के साथ बी और सी इसके एडजेसेंट पॉइंट्स हैं। एडजेसेंट मतलब जो इससे जुड़े हुए हैं, बगल में है। तो ए और ई को छोड़ के जो इससे दूर है, दूर क्या है? सी। मैं अगर सी को मिलाता हूं, दिस इज ए डायगोनल। ई को मिलाता हूं, इट इज ए डायगोनल। ठीक है, इसी तरह से मैं ये भी मिला सकता हूं, दिस इज ऑल्सो ए डायगोनल, दिस इज ऑल्सो ए डायगोनल। ठीक है, और कोई डायगोनल बना सकते हैं क्या? वेरी गुड।
डीबी भी एक बना सकते हैं। तो इसके जितने भी डायगोनल हैं वो सभी इस शेप के, पेंटागन शेप के अंदर हैं, कोई भी डायगोनल बाहर नहीं गया। बट यहां पर देख लो, ठीक है, यहां पर अगर देखोगे तो ये डायगोनल एक हो गया, ये डायगोनल क्या हो गया, आउटसाइड हो गया। तो अगर एक भी डायगोनल फिगर के आउटसाइड चला जाता है, इट इज ए कॉनकेव। ये कौन सा हो गया, कॉनकेव, कॉनकेव पेंटागन है। और ये क्या है, कॉन्वेक्स। ठीक है, इट इज ए कॉन्वेक्स पेंटागन, इट इज ए कॉनकेव पेंटागन। और पॉलीगन कह सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो कन्वेक्स पॉलीगन में कोई भी डायगोनल फिगर के बाहर नहीं जाता। आप बना के पेंसिल से खींच के देखो, कोई भी डायगोनल फिगर के बाहर नहीं जाएगा। लेकिन कॉनकेव पेंटागन में कम से कम एक, दो भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वन डायगोनल विल गो आउटसाइड। ठीक है, इफ एनी डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन इज आउटसाइड देन इट इज ए कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, अदरवाइज इट इज ए कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सिंपल सी डिफिनेशन। और हम लोग कन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। आपको नोट करना है, आप नोट कर सकते हो और स्नैपशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग क्लास में नोट्स मत बनाओ, बल्कि क्लास के बाद आप लोग स्नैपशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। ठीक है, चलो चलो एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक काइट बना देते हैं। ये है एक फिगर। ठीक है, हेक्सागन बनाते हैं, हेक्सागन। और ये एक फिगर है, बताओ सिंपल है, तो बहुत सिंपल है। ये क्या है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव? ये क्या है, ये तो सिंपल लग रहा है, कॉन्वेक्स। इसका कोई भी डायगोनल आउटसाइड नहीं जाएगा। डायगोनल बना के देखो, ये एक डायगोनल बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये डायगोनल बन गया, ये डायगोनल बन गया, ये डायगोनल बन गया। कोई भी डायगोनल आउटसाइड नहीं गया, सारे डायगोनल्स अंदर हैं फिगर के। इसमें देख लो, ठीक है, ये डायगोनल तो फिगर के अंदर है, ये भी अंदर हो जाएगा। चलो ये तो बनेगा ही नहीं, सॉरी। ठीक है, ये तो लाइन ही है बेसिकली। ये वाला डायगोनल जो है इट इज आउटसाइड। एक डायगोनल हमको मिल गया जो फिगर के आउटसाइड चला गया। ठीक है, नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स को हमने मिलाया, डायगोनल जो आउटसाइड चला गया, इट इज ए कॉनकेव पॉलीगन। और ये क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, चलो अच्छा, चलो ठीक है, एक एग्जांपल से क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब हमको देखना है रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर मतलब क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए खास, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, आप लोग लिखते जाओ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे। रेगुलर मतलब होता है, जैसे होता है समबाहुभुज, रेगुलर पॉलीगन समबाहुभुज।
इर्रेगुलर पॉलीगन असमबाहुभुज। सम मतलब जिसकी सभी चीजें बराबर हों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो हम इसको बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। और अगर ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये क्या हो गया, इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर मतलब सम। अब ये त्रिभुज है तो हिंदी में हम लोग बोलेंगे समबाहु, समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब सभी बाहुएं यानी सभी भुजाएं बराबर है, ऑल साइड्स आर इक्वल। और ये क्या है, विषमबाहु। ठीक है, मतलब इसकी भुजाएं बराबर नहीं है, एक 6 सेंटीमीटर है, एक 7 है, एक 8 है। ठीक है, इट इज इर्रेगुलर पॉलीगन, इट इज रेगुलर पॉलीगन। ये ट्रायंगल है तो हम कह सकते हैं इट इज रेगुलर ट्रायंगल, इट इज इर्रेगुलर ट्रायंगल। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब भी साइड्स इक्वल होंगे तो एंगल भी इक्वल होंगे। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1, इसका मतलब है इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, और ये एंगल क्या होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अच्छा, तीनों एंगल 60 क्यों होंगे, ठीक है, आगे बताते हैं। रेगुलर फिगर के ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं और वो एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जो रेगुलर पॉलीगन होगा, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगी और सभी कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं थोड़ा सा। A regular polygon has all sides and all angles equal। ठीक है, जब इक्वल साइड्स होते हैं उसके लिए एक नया टर्म है, दैट इज इक्विलैटरल। ठीक है, इक्वल साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल साइड्स के लिए आगे एक वर्ड हम लोग यूज करेंगे, दैट इज इक्विलैटरल। ठीक है, इक्वल साइड्स का मतलब इक्विलैटरल। आगे जब कभी हम बोलेंगे इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल मतलब समबाहु। ठीक है, समबाहु, तो ये क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्वल साइड्स जब भी होंगी हम लोग बोलेंगे इक्विलैटरल, और जब इक्वल एंगल्स होंगे ठीक है, तो उसको हम इक्विएंगुलर बोल सकते हैं। ठीक है, इक्वल साइड्स मतलब इक्विलैटरल, EQUILATER बुक में भी लिखा होगा। इक्वल एंगल्स मतलब इक्विएंगुलर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ए रेगुलर पॉलीगन इज ऑलवेज इक्विलैटरल एंड इक्विएंगुलर। ठीक है,
ए रेगुलर polygon is equilateral and equiangular। ठीक है, ये डेफिनेशन आपके बुक में लिखी होगी, बट हम जानबूझ के पहले हम इक्विलैटरल इक्विएंगुलर बोलते तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए पहले समझ लो इक्विलैटरल मतलब इक्वल साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विएंगुलर मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो एक रेगुलर पॉलीगन जो होगा उसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी। अगर एक 5 सेंटीमीटर है तो सभी 5 सेंटीमीटर होंगी, एक 8 सेंटीमीटर है सभी 8 सेंटीमीटर होंगे। एक एंगल इंटीरियर एंगल, हम बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल की, एक एंगल अगर 35 है तो सभी 35 होंगे, एक 70 है सभी 70 होंगे। ठीक है, इट इज इक्विलैटरल एंड इक्विएंगुलर। आई होप आपको रेगुलर और इररेगुलर पॉलीगन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लो, जिसको स्नैपशॉट लेना है स्नैपशॉट भी ले सकता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब कोई अगर इक्विलैटरल, हाँ सपोज, अब बताओ ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है और ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। इट इज रेक्टेंगल एंड इट इज स्क्वायर। ठीक है, इसमें से कौन सा रेगुलर है कौन सा इररेगुलर है? ठीक है, चलो ठीक है, कुछ बच्चों ने काफी बढ़िया आंसर दिया। रेक्टेंगल जो होता है, हमने रेगुलर के बारे में बताया क्या, इट इज इक्विलैटरल, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल नहीं होते। सपोज ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, बट क्या ये 6 सेंटीमीटर है ऊपर वाला? नहीं है ना। ठीक है, ये बराबर होगा इसके, जिसमें हमने डबल लाइन खींचा है मतलब ये दोनों बराबर हैं, जिसमें सिंगल टिक मारा है ये दोनों बराबर है। ठीक है, इसको सपोज ये 10 सेंटीमीटर है, देखने से भी बड़ी दिख रही है, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, रेगुलर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए। इसमें 4 साइड्स है, 4 साइड्स है ना रेक्टेंगल में, लेकिन 4 साइड्स इक्वल नहीं है, 2 साइड्स इक्वल है। इट इज इररेगुलर। ठीक है, और स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती है। सपोज अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। ये जो मैंने टिक मारा है इसका मतलब ये चारों साइड्स बराबर हैं। आगे आप लोग ज्योमेट्री में कभी भी ऐसा देखना, इसका मतलब ये साइड्स इक्वल है। ठीक है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। एंगल हम जानते हैं चारों एंगल 90 डिग्री होंगे। 90 डिग्री को हम लोग ऐसे नहीं बनाते हैं। ठीक है, लेकिन एंगल तो इसके भी बराबर होते हैं, एंगल तो इसके भी चारों 90 होते हैं। रेक्टेंगल में भी, यानी आयत, हिंदी मीडियम वालों के लिए आयत और वर्ग। ठीक है, आयत के भी चारों कोण जो है 90 अंश होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, और वर्ग के भी चारों कोण 90 अंश होते हैं। ठीक है, लेकिन तो ये क्या है, इक्वी एंगुलर है। इट इज इक्वी एंगुलर, इसके चारों एंगल बराबर हैं, बट नॉट इक्विलैटरल।
इक्विलैटरल नहीं है, चारों साइड्स बराबर नहीं है, ठीक है। सम कोण है, सभी कोण बराबर हैं, बट सम बाहु नहीं है, सभी भुजाएं बराबर नहीं है। ये क्या है? इक्विलैटरल। चारों कोण 90 डिग्री है, ठीक है, एंड इक्विएंगुलर भी है, इक्विलैटरल भी, इक्विलैटरल है, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है, और इक्वी एंगुलर भी है, ऑल एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको रेगुलर और इर्रेगुलर में अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो है रेक्टेंगल इर्रेगुलर है क्योंकि इसमें ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, एंगल इक्वल है। इसमें क्या है? साइड्स भी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है। इट इज ए रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। ये क्या है? रेगुलर। इट इज ए रेगुलर पॉलीगन। और ये क्या है? इर्रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक रेगुलर पॉलीगन है तो उसके बाकी सभी इंटीरियर एंगल्स कैसे पता करते हैं? एक फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। अगर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। इसको आप नोट कर लो। किसी भी पॉलीगन के सभी इंटरनल एंगल्स का जो सम है वो n-2 इंटू 180 डिग्री होगा। तो सपोज ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होगा? ठीक है, फॉर ट्रायंगल के लिए देख लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा? n का वैल्यू क्या होगा ट्रायंगल के लिए? 3, n इक्वल टू 3। 3 साइड्स होती है ट्रायंगल में, 3 साइड्स होती हैं। So 3 minus 1, 180. This is 180 degree. ठीक है। सम ऑफ इक्विलैटरल, अगर मैं एक चतुर्भुज बना दूं, क्वाड्रिलैटरल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा क्वाड्रिलैटरल के लिए? इस बार हम लोग 4 रख देंगे। 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ पेंटागन, पेंटागन के सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा? 5 रख देंगे। पेंटागन मतलब 5 साइड्स, ठीक है। 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री कितना होगा? 3 इंटू 180 डिग्री 540 डिग्री, ठीक है। तो कोई भी पॉलीगन है, 3 साइड्स हो, 4 साइड्स हो, 6 साइड्स हो, 7 साइड्स हो, उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का एक सिंपल फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां n जो है नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। अब बाय चांस ये पॉलीगन रेगुलर हुआ, ठीक है, तो रेगुलर होगा तो क्या होगा? ऑल 3 एंगल्स इक्वल होंगे। तो अगर ट्रायंगल होगा तो तीनों एंगल कितने के होंगे? 180/3,
दैट इज 60 डिग्री। ट्रायंगल के केस में, रेगुलर ट्रायंगल के केस में क्या होगा 180/3 60 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे। और क्वाड्रिलेटरल के केस में अगर चारों एंगल बराबर हैं तो कितने होंगे 360/4। ठीक है, मतलब 90 90 90 90, चारों 90 होंगे। पेंटागन के केस में अगर रेगुलर हुआ, रेगुलर मतलब सभी एंगल बराबर होंगे, यानी n x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x 5x इक्वल टू 540, x इक्वल्स टू 72। ठीक है, तो रेगुलर इररेगुलर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स में आगे के हमारे प्रैक्टिस वीडियो में हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन कवर करते रहते हैं। ओके, इसको आप लोग नोट कर लो। तो इंटीरियर एंगल के सम के बाद अब हम लोग देख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल्स का सम। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है? इंटीरियर एंगल देख लिया, अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? तो एक्सटीरियर एंगल को पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल? ठीक है, हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं इसको? वाह्य कोण। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स अंतः कोण, अंदर जो है, और एक्सटीरियर एंगल्स बाह्य कोण यानी जो बाहर है। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई फिगर है, पॉलीगन है, सपोज दिस इज ए बी सी, और इसकी एक एक साइड को आप बढ़ाओ, लेकिन एक ही डायरेक्शन में बढ़ाना। फॉर एग्जांपल बीसी को मैंने आगे कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये दूसरी साइड के से एंगल बनाएगी। उसके बाद सीए को मैंने बढ़ा दिया, और उसके बाद मैंने ए बी को बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये सारे एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल, ये हो गए मेरे एक्सटीरियर एंगल्स। किसी एक साइड को आप आगे बढ़ाओ और दूसरी साइड के साथ जो एंगल वो बनाती है, फॉर एग्जांपल ये बीसी आई और उसके बाद ये टर्न हो गई ए की तरफ, फिर ये टर्न हुई, फिर ये टर्न हुई। ठीक है, बी से कोई सी की ओर जा रहा है, फिर वो टर्न हो गया, फिर सी से ए की ओर जा रहा है, फिर कुछ दूर जाके वो टर्न हो गया, सी से ए की बी की ओर जा रहा है, फिर वो टर्न हो गया। ठीक है, लेकिन टर्निंग का एरो जो है हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। मतलब हम डायरेक्शन ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका भी हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल्स। ये क्या हो गया मेरा? ठीक है, आप जानते हैं एंगल को 3 पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरा सी बीच में आना चाहिए। सपोज ये ए बी सी हो गया, ये पॉइंट मेरा डी है, ई हो गया। ठीक है, या चलो इसको मैं डी पॉइंट बना देता हूं। एंगल ए सी डी, ये हो गया मेरा एक्सटीरियर एंगल। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आप पहले बी से सी की ओर गए, फिर टर्न हुए, कुछ एंगल पे टर्न हुए, नहीं पता कितना, फिर ए से ए की ओर जा रहे थे, फिर टर्न हुए, फिर से आप बी की ओर जा रहे थे, टर्न हुए, तो वापस आप उसी डायरेक्शन में आ गए। तो अब कितना टर्न हुए? जब आप वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाएं तो आप हमेशा 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, याद रखना है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री।
यहां ध्यान रखिए पॉलीगन लिखा हुआ है, ठीक है। पॉलीगन कोई भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा 360 डिग्री होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ये एक फिगर है। सबसे पहले इसके एक्सटीरियर बनाओ, ये निकाला, ये एंटी क्लॉकवाइज, फिर इसको बढ़ाया, ये एंटी क्लॉकवाइज, फिर इसको बढ़ाया, ये एंटी क्लॉकवाइज, फिर इसको बढ़ाया, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये चारों एंगल, एंगल 1 2 3 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। इंटीरियर एंगल्स के लिए हम लोग देख चुके हैं, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, n-2 180 डिग्री, ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ लिया। एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री। वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, हेक्सागन हो, पेंटागन हो, उसमें कितने भी साइड्स हो, एक्सटीरियर एंगल हमेशा सम हमेशा 360 डिग्री होता है, ठीक है। बहुत सिंपल है। इससे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस वाले वीडियो में करेंगे। ये अभी थ्योरी वाला वीडियो है, इसके बाद एक प्रैक्टिस वाला वीडियो आएगा, 50 मिनट में हम 50 क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। वो वीडियो आप लोग जरूर देखना, ठीक है। चलो थ्योरी क्लास थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करते हैं। अब काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा चतुर्भुज कई टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के चतुर्भुज आप लोग फिगर देख रहे होंगे, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल फैमिली देखते हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल फैमिली में पहले तो 3 लोग हैं अलग अलग। एक होता है सिंपल कोई भी क्वाड्रिलेटरल, मान लो रैंडम क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी शेप हो सकता है, ठीक है। चलो कुछ शेप वाले देख लेते हैं। एक होता है काइट, पतंग। पतंग हम लोग सभी उड़ाते हैं। काइट कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है, ठीक है। एक पॉलीगन ही होता है, लेकिन उसकी एडजेसेंट साइड बराबर होती है, अगल बगल की जो टच होने वाली साइड्स हैं वो इक्वल होती है। काइट की खास बात क्या होती है, ठीक है। एडजेसेंट मतलब 2 एडजेसेंट्स, यानी पेयर, पेयर कह सकते हो, पेयर, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये दोनों साइड एडजेसेंट है, एक दूसरे से बगल में है, ये दोनों साइड्स एडजेसेंट है, ठीक है। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सिंपल फिगर काइट, पतंग जैसा होगा, देखने से ही आप लोग पहचान जाओगे इट इज ए काइट फिगर। एक दूसरा देख लेते हैं, ट्रैपेजियम, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। चलो हिंदी वाले बच्चे इसको लोग बोलते हैं समलंब, ठीक है, समलंब भी बोलते हैं ना। समलंब चतुर्भुज, ठीक है। हाँ, ट्रैपेजियम, इसमें क्या होता है, ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल के लिए जब 2 साइड्स पैरेलल होती है तो हम लोग ऐसे एरो लगाते हैं, ठीक है।
ए पेयर ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड्स इज पैरेलल, दो साइड्स कोई पैरेलल होंगी। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ट्रेपेजियम में क्या होगा, यहां पे आपका ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। लेकिन पैरेलल मतलब ये दोनों लाइंस आगे कहीं नहीं मिलेंगी, ना पीछे कहीं मिलेंगी, ना आगे कहीं मिलेंगी। बट ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये देखो एक दूसरे से जाके आगे मिल रही है, ठीक है। ए बी और सी डी पैरेलल है। मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ऐसे भी बना सकता हूं, यहां पर ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। कई टाइप से बना सकता हूं। दिस इज ट्रेपेजियम। यहां पर क्या हुआ, टू एडजेसेंट लाइंस आर इक्वल। यहां पे क्या हुआ, ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। लिख लेते हैं, ए पेयर ऑफ opposite sides are पैरेलल, ठीक है। कोई भी दो चार लाइनें हैं, कोई दो पेयर बनेंगे अपोजिट के, उसमें से कोई एक पेयर पैरेलल होगा। अब एक और जो हमको सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमको सबसे ज्यादा पढ़ना है, दैट इज पैरेललोग्राम। एग्जैक्टली स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज और पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यहां पे जो है ट्रेपेजियम में क्या हो रहा है, एक पेयर पैरेलल है, इसमें क्या होगा, दोनों पेयर पैरेलल हो गए। ये इसके पैरेलल है और ये डबल एरो वाला इसके पैरेलल है, ठीक है। या ये भी हो सकता है, इसमें क्या हो रहा है, ये इसके पैरेलल है और ये डबल एरो वाला डबल एरो वाले के पैरेलल है, ठीक है। बोथ पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सिंपल, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ठीक है। यहां पर क्या है, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं है। यहां पर क्या है, दोनों पेयर, बोथ पेयर, चलो बोथ भी लिख लेते हैं। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसलिए इसका नाम है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब आगे पैरेललोग्राम फैमिली में बहुत सारे चतुर्भुज आपको पढ़ने हैं, आपको पैरेललोग्राम के फैमिली के क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने हैं, वो हम लोग अगले उसमें देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पैरेललोग्राम एंड इट्स एलिमेंट्स, ठीक है। पैरेललोग्राम को थोड़ा अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये पूरा चैप्टर मोस्टली हम लोग पैरेललोग्राम पे फोकस करेंगे। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये इसके पैरेलल है और ये डबल एरो वाला डबल एरो वाले के पैरेलल है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके आगे 9th 10th में आपको प्रूव करना होगा, बट अभी के लिए आप याद कर लो, ठीक है। तो पहली चीज जो आपको नोट करना है, याद रखना है,
अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, पैरेललोग्राम है। दूसरा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये ध्यान रखिएगा इक्वल ही होंगे, ठीक है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। दूसरा वाला पेयर अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर। तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसके डायगोनल क्या हुए? डायगोनल हमने देख लिया, डायगोनल क्या होता है? नॉन एडजेसेंट पॉइंट को जोड़ दो। नॉन एडजेसेंट जो एक दूसरे के पास पास ना हो, जैसे ए का एडजेसेंट पॉइंट हुआ डी और बी, इसको नहीं, दूसरे वाले को जो दूर है उसको मिला दो, ठीक है। इसी तरह से डी और बी को मिला दो, दिस इज डायगोनल। सपोज ये दोनों डायगोनल ओ पॉइंट पे कट करते हैं, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगी ये इसके बराबर होगी और ये लेंथ इसके बराबर होगी, यानी AO बराबर OC एंड TO इक्वल्स टू, ठीक है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसमें ये थ्योरम्स बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। एक पॉइंट और है, एक चौथा पॉइंट है, अपोजिट मैं एक्चुअली प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, पैरेललोग्राम एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज हमने बता दिया। अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। ये एंगल सपोज 70 डिग्री है तो आपसे पूछेगा ये वाला एंगल कितना होगा। अगर ये पैरेललोग्राम है मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो ये इसका एंगल कितना होगा, ये भी 70 होगा, ठीक है। इसी तरह से ये वाला जो एंगल होगा वो ये वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। चारों कोणों का सम कितना होता है? 360 n minus 2 into 180 degree interior angle, n equals to 4, 4 minus 2 2, 2 into 180 360 डिग्री। चारों एंगल का सम 360 डिग्री चतुर्भुज में, ठीक है। ये दोनों 70-70 हो गए, ये दोनों भी इक्वल होंगे, निकाल लो। मैथ में देखेंगे आगे हम लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब ऐसे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे 50 क्वेश्चंस इन 50 मिनट्स। अभी थ्योरी देख लेते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स जो है पैरेललोग्राम के बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को नोट करके रखना है। एलिमेंट्स थोड़ा सा और अच्छे समझ लेते हैं। पैरेललोग्राम के 4 साइड्स होते हैं, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स होते हैं,
एडजेसेंट एंगल्स होते हैं और डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स भी थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। एक सपोज ये पैरेललोग्राम है, एक टर्म आएगा एडजेसेंट, बार बार आएगा, हम भी यूज कर रहे हैं। एडजेसेंट मतलब पास वाला। ठीक है, एडजेसेंट को हिंदी में बोलते हैं पड़ोसी, मेरे घर के बगल वाला। मेरा एक घर है, घर के इधर भी एक घर होगा, घर के इधर भी एक घर होगा, तो एक बाएं साइड वाला पड़ोसी होगा, एक दाएं साइड वाला पड़ोसी होगा, और रोड होगी बीच में। रोड के जो अपोजिट होगा, जो सामने होगा, उसको हम लोग बोलेंगे अपोजिट। अपोजिट तो सब जानता है। ठीक है, तो अगर हम बोले व्हाट इज द एडजेसेंट साइड ऑफ ए बी, एडजेसेंट साइड ऑफ ए बी क्या होगा? ए बी की पड़ोसी लाइन कौन सी होगी? ठीक है, तो ए बी के पड़ोस में एक एडी होगी और एक इधर पड़ोसी होगी बीसी। ठीक है, एडी की एडजेसेंट क्या हो गया? ए बी और बीसी। एक कोई भी व्यक्ति होगा, उसके दो पड़ोसी होंगे, एक बाएं साइड एक दाएं साइड, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, सामने वाला अपोजिट होगा। तो अपोजिट साइड कौन सी हो गई? सीडी। ठीक है, जो सामने है वो सीडी, अपोजिट साइड। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बोलूं एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल सी कितना होगा? एंगल सी के एडजेसेंट एक बगल वाला, एक बी हो गया और एक डी हो गया, पड़ोसी एंगल बी एंड एंगल डी। ठीक है, अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल सी का, एंगल सी का अपोजिट एंगल हो गया एंगल बी। पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, ये भी ध्यान रखना, थ्योरम हमने पढ़ लिया। ठीक है, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड, अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड, हम बार बार आगे सुनेंगे, इसको लिखेंगे, इसलिए इसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद होता है डायगोनल। तो डायगोनल तो आप लोग जानते हो। ठीक है, अपोजिट एंगल्स पॉइंट्स को मिला दो, डायगोनल हो गया। दो ही डायगोनल आप खींच सकते हो क्वाड्रिलेटरल में। ओके, चलो ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम हमने देख लिया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की फैमिली, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, पैरेललोग्राम जो होता है एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में तीन चार टाइप के आप पढ़ेंगे। ये सब क्या है? पैरेललोग्राम के बच्चे हैं। ये जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, एक होता है, एक तो सिंपल पैरेललोग्राम ही होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम का बच्चा पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो, एक रेक्टेंगल, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी एंगल
90 डिग्री हो। पैरेललोग्राम का स्पेलिंग बड़ा है, इसलिए आगे से हम लोग इसको ऐसे बना देंगे। ठीक है, इसको आप लोग पैरेललोग्राम समझ जाना। एक पैरेललोग्राम जिसकी ऑल एंगल्स आर 90। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है जिसके सभी एंगल्स 90 डिग्री है। ये होता है रेक्टेंगल। एक होता है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस कैसा होता है? A parallelogram whose all sides are equal. A ठीक है, ये ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड्स इक्वल है, और ये ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों एंगल्स इक्वल है। ये ध्यान रखना, इसमें एंगल इक्वल नहीं होते। इट इज इक्विलैटरल। याद आ गया, ऑल साइड्स इक्वल, इक्विलैटरल। ये क्या है? ऑल एंगल्स आर इक्वल, इक्विएंगुलर। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, ये सपोज जैसे एक होता है क्रिकेट टीम में, आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे। क्रिकेट टीम होता है, कोई बहुत अच्छा बॉलर है, कोई बहुत अच्छा बैट्समैन। कोई ऐसा होता है जो बहुत अच्छा बॉलर भी है, बहुत अच्छा बैट्समैन भी है, ऑलराउंडर। उसमें सब प्रॉपर्टी होता है, दोनों प्रॉपर्टी आ गए। ठीक है, तो दैट इज स्क्वायर। ये क्या है? रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी है। इट इज बेसिकली ये रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों की संतान है। ठीक है, इसमें रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टीज हैं और रोम्बस की भी सारी प्रॉपर्टीज हैं। रेक्टेंगल मतलब सभी एंगल 90 डिग्री, और रोम्बस मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज हैं। इट इज ठीक है, तो स्क्वायर जो है क्या है कि स्क्वायर रेक्टेंगल है। यस, रेक्टेंगल है, सारे एंगल 90 डिग्री हैं। क्या है कि स्क्वायर रोम्बस है, रोम्बस भी है। इट इज रेक्टेंगल प्लस रोम्बस, दोनों की प्रॉपर्टीज हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ये बोल दो स्क्वायर जो है इन दोनों का बच्चा है। ठीक है, इसके नीचे भी बना सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों का बच्चा कौन है? स्क्वायर। इसमें दोनों प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम जो जनरली आपको पढ़ना है। ठीक है, पैरेललोग्राम, उसमें से रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया। इनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में अगली क्लासेस में पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ओके, क्लास 8 की मैथ, खासकर ये ज्योमेट्री वाला चैप्टर शुरू करने से पहले हमको क्लास 7th का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्लास 7th में आप लोगों ने ये चीज जरूर पढ़ी होगी, ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन, उनको एक तिरछी रेखा कट करती है तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। उन एंगल्स को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं।
क्योंकि अगर आप उन एंगल्स को रिवाइज नहीं करोगे तो इस चैप्टर में काफी दिक्कत आने वाली है और 9th-10th में और ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो शुरू करते हैं। सपोज कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो लगा करके, सेम डायरेक्शन में एरो लगा हुआ है, मतलब ये पैरेलल लाइंस है। और इनको कोई एक ट्रांसवर्स लाइन, यानी हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा अगर कट करती है तो यहां पर टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। तो इनके नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल्स बनते हैं, ठीक है। अब इन 8 एंगल्स में हम 4 टाइप के एंगल्स के पेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला पेयर है, आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा होगा, क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग सीए कर देते हैं, सीए, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या है, कौन कौन से हैं? क्लास 7th का रिवीजन है, थोड़ा जल्दी जल्दी समझते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे, एक ही डायरेक्शन में एरो हो, जिनका एक ही डायरेक्शन में दिखते हैं। तो अगर मैं ये वाला एंगल देख लूं, एंगल 1, एंगल 1 का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? एंगल 1 कैसा बना हुआ है? एंगल 1 ऐसा बना हुआ है, ठीक है। ये है आपका एंगल 1, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही एंगल 5 भी है, एंगल 5 भी ऐसा ही बना हुआ है, ठीक है। एंगल 1 का करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया एंगल 5, ठीक है। एंगल 2 का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? एंगल 6, ठीक है। 1 का 5, 2 का 6। अब 4 देख लो, 4 कैसे है? 4 ऐसे बना हुआ है नीचे की ओर, 4 ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो 8 भी ऐसे ही बना है, ठीक है। तो 4 और 8 ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। इसी तरह से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो जिनका डायरेक्शन एक ही है, बस वर्टेक्स का डिफरेंस है। जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो अलग अलग है, जैसे एंगल 1 ऐसे बन रहा है, वैसे ही एंगल 5 ऐसे बन रहा है, ठीक है। एंगल 2 ऐसे बन रहा है, एंगल 6 ऐसे बन रहा है। एक इंटीरियर होगा, एक एक्सटीरियर होगा, ठीक है। आई होप करेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है? दूसरा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बहुत सिंपल है, सब लोग जानते हैं, 1 का 3, 2 का 4। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। VOA हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट मतलब सपोज ये दो एक लाइन है, तो जब भी दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये बराबर होंगे, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। यहां देख लो 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट है, 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3
एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इसी तरह से नीचे एंगल 5 इक्वल्स टू 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 7। ठीक है, और एंगल 6 का अपोजिट एंगल 8। ठीक है, तो देयर आर 4 पेयर्स, 4 पेयर बन गए, 1 3 2 4। नंबरिंग कुछ भी हो सकती है, ये ध्यान रखो दे आर वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वर्टेक्स पे। ठीक है, चलो तीसरा पेयर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा 7th में, क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो अल्टरनेट एंगल्स होता है, उसको हम इंटीरियर और एक्सटीरियर दो पार्ट में बोल देते हैं। तो हम लोग पहले बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे? देखो इंटीरियर क्या मतलब हुआ, सपोज ये पैरेलल लाइन है और ये हो गया, तो ये जो पैरेलल लाइन के जो अंदर के एंगल्स हैं दे आर इंटीरियर एंगल्स, जो इनसाइड के एंगल है। इसको मैं रेड से बनाता हूं, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दे आर इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जो पैरेलल लाइन के अंदर हैं, और जो पैरेलल लाइन के बाहर हैं वो बोलेंगे हम लोग एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसको ब्लू से बनाते हैं, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। तो ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के जो बाहर हैं दे आर एक्सटीरियर एंगल्स, पैरेलल लाइन के जो अंदर हैं वो इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर माने अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। हम लोग बोलते हैं ना इंटीरियर डिजाइन करवा रहे हैं, एक्सटीरियर डिजाइन करवा रहे हैं, घर का पेंटिंग करवा रहे हैं, दैट इज इंटीरियर एंगल्स जो रेड वाले हैं पैरेलल लाइन के अंदर हैं, एक्सटीरियर एंगल जो पैरेलल लाइन के बाहर है। ठीक है, अब इसमें अल्टरनेट क्या मतलब? अल्टरनेट का मतलब जो एक दूसरे के अपोजिट टाइप हो, मतलब उल्टा हो थोड़ा सा। तो इंटीरियर में भी देख लो, ये वाला एंगल 1 2 3 4, एंगल 1 और एंगल 4 इंटीरियर एंगल हैं, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट हैं। इंटीरियर ये सभी बराबर होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं। इसी तरह से एंगल 2 का अल्टरनेट इंटीरियर क्या हो जाएगा? इंटीरियर तो 4 हो गए, अल्टरनेट 2 का अपोजिट साइड, लाइन के उस साइड। अल्टरनेट मतलब एक ट्रांसवर्सल के इस साइड है तो एक उस साइड है। जैसे 1 के अल्टरनेट हो गया 4, 2 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा 3, एंगल 2 हो गया एंगल 3 इस वाले फिगर में। ठीक है, ये ध्यान रखना, हम ये वाले फिगर के लिए बता रहे हैं, इसको अभी अलग रखते हैं। ठीक है, इसी तरह से बाहर वाले इंटीरियर एंगल्स और बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर होंगे। तो हम अपने ओरिजिनल फिगर्स में देख लेते हैं। तो हमारे ओरिजिनल फिगर में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? तो 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है 6। इसी तरह से 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 5। ठीक है, वेरी गुड। अब चौथा आ गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, समझ में आ गया? फोर्थ आपने पढ़ा होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये क्या है? जैसे हमने बताया कि पैरेलल लाइन के जो अंदर हैं दे आर इंटरनल एंगल्स, पैरेलल लाइन के जो बाहर हैं यानी ऊपर या नीचे है दे आर
एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो जैसे यहां पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 ये पैरेलल लाइन के बाहर हैं, ऊपर या नीचे हैं, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट क्या हुआ, 1 का अपोजिट क्या हो रहा है, 7, ठीक है, और 2 का अपोजिट क्या बन रहा है, एंगल 8, ठीक है। तो ये 4 टाइप का रिवीजन आप लोग 7th के क्वेश्चंस दोबारा लगा लेना एक बार, और इनका प्रैक्टिस करना है। तो ठीक है, चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से हमको बिल्कुल क्लियर हो जाना है, ठीक है। और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। मैं एक प्रैक्टिस सीट शेयर करूंगा, वो प्रैक्टिस सीट आपको घर में प्रैक्टिस करने हैं, कम से कम 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तब आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मेरे से गलत नहीं होगा। सपोज ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और इनको एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रहा है, ठीक है। कोई एक एंगल दिया हुआ है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, बाकी सभी एंगल निकाल लोगे, ठीक है, बहुत आसान है, निकल जाएगा। अच्छा, एक एंगल और ध्यान रखो, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर तो जानते ही होगे, अगर एक लाइन है और एक लाइन के ऊपर मैं एक एंगल बना दूं, तो इस लाइन के ऊपर 2 एंगल बन रहा है। एक ये एंगल बन रहा है, एंगल 1, और ये एक एंगल बन रहा है, एंगल 2। ये दोनों एक लाइन पर बने हुए हैं और पेयर हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। और हमेशा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ये लीनियर पेयर को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन निकालते हैं। एंगल 60 है, तो सबसे पहले इसका अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल तो सबसे आसान होता है, तो ये एंगल 60 हो जाएगा। दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, जस्ट अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये एंगल कितना होगा, ठीक है। अब देखो ये लीनियर पेयर है, एक लाइन है, लाइन के ऊपर 2 एंगल बने हुए हैं, तो ये 60 है, दोनों का सम 180 होगा, तो ये हो जाएगा 120, और इसका अपोजिट ये है, तो ये भी 120 हो जाएगा, ठीक है। लीनियर पेयर लगा दिया हमने। अब देखो ये 60 है, तो इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन भी बराबर होगा, ये एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया 60 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल करेस्पॉन्डिंग होंगे, ये एंगल और ये एंगल करेस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है। यहां पे वर्टिकली भी बना सकते हो, ये 120 हो गया अपोजिट एंगल, और ये 60 हो गया अपोजिट एंगल, ठीक है। तो अगर एक एंगल आपको पता है, तो बाकी सभी एंगल आप निकाल सकते हो, और इसके आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, कभी कभी ऐसा फिगर भी दे सकता है, हाँ। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता दूंगा, अगर ये एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसे ये ट्रांसवर्सल है उसके सेम साइड इंटरनल एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल्स ऑन सेम साइड, ठीक है। इंटीरियर एंगल, बेसिकली ये इंटीरियर है, इंटीरियर भी जोड़ देते हैं, ठीक है।
इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्स लाइन या ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्या हो गए? एंगल 1 एंड एंगल 2। ठीक है, सेम साइड है। इसी तरह से ये वाला एंगल, एंगल 3, और ये वाला एंगल, एंगल 4। ठीक है, ये भी ट्रांसवर्स एंगल हो गए, ट्रांसवर्स के सेम साइड हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम 180 होता है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान रखना, ट्रांसवर्सल के सेम साइड और इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी दोनों एंगल लेफ्ट में है, दोनों एंगल या तो लेफ्ट में है या तो दोनों एंगल राइट में है, और इनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये भी एक थ्योरम है, ये हम लोगों ने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। क्वेश्चन लगा देते हैं। सपोज क्वेश्चन आता है, दो पैरेलल लाइंस गिवन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री, ये एंगल कितना होगा, x कितना होगा। ठीक है, कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है। सेम साइड एंगल ऑफ ए ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। x क्या हो जाएगा, 110 इधर जाएगा, दैट इज 70 डिग्री। ठीक है, सिंपल है। बाकी एंगल भी निकाल लोगे, ये एंगल हो जाएगा 110 अपोजिट, ये हो गया 70, इसका अपोजिट ये हो जाएगा 70। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर भी लगा सकते हो या करेस्पॉन्डिंग एंगल भी लगा सकते हो। 110, इसका अपोजिट ये हो गया 110, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 70। ठीक है, एक या दो एंगल पता है, आप सभी एंगल निकाल सकते हो। अच्छा, कभी कभी क्या करेगा, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करेगा और एक अलजेब्रिक फॉर्म में आपको दिया होगा। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, this angle is x plus 10 degree and this angle is 5x plus 20 degree। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम जानते हैं इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, दे आर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6x plus 30 इक्वल टू 180। 6x 30 तो माइनस हो जाएगा, दैट इज 150। x क्या हो जाएगा 150/6। ठीक है, क्या हो जाएगा 25 डिग्री। x का वैल्यू पुट करके आप एंगल निकाल सकते हो, फिर सारे एंगल्स निकाल सकते हो। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा ना दिया हो, आपको ऐसा दिया हो। ठीक है, हम जानते हैं दोनों अपोजिट एंगल बराबर होंगे। इस बार ऐसा इक्वेशन बना लेते हैं, 2x minus 70 इक्वल्स टू x plus 10। क्यों, रीजन लिखना बहुत जरूरी है। दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल,
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग पूरा लिखना वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो पैरेलल लाइन और उनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के आप लोग को प्रैक्टिस करने हैं। मैं एक एक्सरसाइज सीट शेयर करूंगा, अराउंड 30 क्वेश्चंस टू 50 क्वेश्चंस उसमें होंगे, उनके आपको सॉल्व करके आंसर चेक करना है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, आपको ऐसे दे देगा, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, और ये एंगल दे रहा है 70 डिग्री। ठीक है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। कर लोगे ये क्वेश्चन? ठीक है, क्या करना है, यहां पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि आपको यहां पर दो एंगल दिया होगा, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के मैं एक अगली अलग से वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम लोग अराउंड 30 टू 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। सेम एक्सरसाइज सीट में आपको पहले शेयर करूंगा, तो आप लोग पहले उसको खुद से ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन वीडियो देखना। ठीक है, ओके, चलो, तो रिवीजन वाला पोर्शन आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आप लोगों को जो कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसका भी रिवीजन करना है, तब हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज को, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके।